गाय खाएगी? अरे गाय खानी तो जा बांग्लादेश, जाओ पाकिस्तान। और ऐसे लोगों के लिए कल परसों क्यों एनआरसी लगनी चाहिए? आज से होनी चाहिए। प्रधानमंत्री से कह रहे हो अभी से लागू करो, आज से लागू करो। मैंने जो कहा था हम मुस्लिम सनातनी, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ एपीजे अब्दुल कलाम के हम चाहने वाले हैं। एपीजे अब्दुल कलाम के हम मुस्लिम, इसलिए मैंने आपसे कहा है हम मुस्लिम सनातनी क्यों है, मैं एपीजे अब्दुल कलाम को मानने वाले हैं। आम का पेड़ नहीं है, कभी फल नहीं दे सकता, जहर ही उगलेगा। बताइए बड़े का मीट पर रोक है? नहीं है। बकरा तुम खा रहे हो रोक है, मुर्गा खा रहा है उस पर रोक है, मच्छी तुम खा रहे हो उस पर रोक है। तो इसलिए अगर मुसलमानों का कोई फार्म व्हाइट है, कोई कलर मुसलमानों को अलग बनाया, हिंदू का अलग बनाया, तो मुझे बताइए। राशन कार्ड सेम आपके, हर चीज सेम आपकी, किताबों में जो शिक्षा हिंदू का बच्चा पढ़ रहा है वो मुसलमान का बच्चा पढ़ रहा है, तो सब कुछ है। तो नमस्कार दोस्तों, फरजाना जिस तरह से आग उगल रही है, पुलिस के समझाने के बाद, काउंसलिंग के बाद भी वो नहीं सुधरी है, वो अभी भी उसी ट्रैक पर है और लगातार ललकार रही है, अपशब्दों का इस्तेमाल भी कर रही है। उसको लेकर कई मुस्लिम लोगों में भी गुस्सा है। अरशद खान इस समय मेरे साथ हैं, एक ऐसे मुसलमान माने जाते हैं जो सच्चे ईमान वाले हैं, जो सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। उनसे जानते हैं कि ये जो फरजाना का मामला है उसे आप कैसे देखते हैं अरशद? देखिए, उसको तो हम ऐसे ही देखते हैं, गंभीरता से देखते हैं उसको। अगर देश के अंदर हमें भाईचारा चाहिए और देश के अंदर हर जगह गाय के ऊपर जो चल रहा है, तो जब गाय के ऊपर चल रहा है, गाय को सम्मान दिया जाए तो हम कैसे नहीं सम्मान नहीं देंगे? गाय को सम्मान देना चाहिए। खाएंगे मैं कह रहा हूँ मेरी बात पूरी होनी दीजिए। हम गाय को, जब हमारे यहाँ एक देश के अंदर उसको पूजा की जाती है गाय की, और हम गाय के बड़े बड़े उलमाए दीनों ने कह दिया ठीक है भाई, अगर देश के अंदर कानून लाओ तो हम आपके साथ हैं, हम संसद में आपका सहयोग करेंगे, और जितने भी देश के मुसलमान है वो भी सहयोग करेगा। ठीक है भाई, गाय पे पाबंदी है तो ठीक है, गाय पे पाबंदी लगानी भी चाहिए और उसकी सम्मान भी करना चाहिए। मगर ऐसे लोग जिस तरह से ये महिला जो अपने अब शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे माननीय योगी आदित्यनाथ हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री, उनकी नहीं है इस तरह के शब्द, गृह मंत्री की नहीं। मतलब इसको अब इससे ही साबित होता है इसका तार कहीं और जुड़ा हुआ है, या तो बांग्लादेश या फिर नेपाल या फिर श्रीलंका या फिर पाकिस्तान, यही हो सकता है। क्योंकि ऐसे शब्द तो वही बोल सकता है, एक तो आतंकवादी होता है बंदूक लेके आता है, एक आतंकवादी शब्दों से बोलता है, शब्द से जो खतरनाक होता है। अब आप ही बताइए, अगर ये शब्दों से मैं देश के उन मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, आप मेरे भाई है, मेरी बात को गलत मत ले जाइए। आप ये सोचिए, देश के मुसलमान भाइयों से अपील है कि आपके बच्चे स्कूल गए, माना मेरा ही बेटा स्कूल गया, और ऐसी महिला अगर दंगा करना चाहती है कि दंगा हो देश के अंदर, तो बच्चे हमारे स्कूल से वापस आएंगे जीवित? क्योंकि देश के अंदर तो माहौल ही ऐसा खतरनाक हो जाएगा, कत्लेआम हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह की भाषा है। तो ये महिला जो है सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर मुसलमानों को नहीं, हिंदू भाइयों को भी, मुसलमानों को आपस में लड़वा कर और ऐसा दंगा करवाना चाहती है जैसे नेपाल के अंदर हुआ। अगर नेपाल में होगा तो क्या दिल्ली या हमारा यूपी कहीं भी क्या सेफ रहेगा? क्योंकि ऐसे लोग दंगा करवाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को जेल में, जगह ऐसी होनी चाहिए, ताउम्र जेल में होनी चाहिए। इनकी भाषा को खत्म करना चाहिए। वो जय हिंद नहीं बोली, वो जय बोलेगी भी नहीं, बोलेगी भी नहीं, क्योंकि इनके डीएनए में, मैं कहना चाहता हूँ, जो कम उम्र के भाई, पाकिस्तान के अंदर जो आज महिलाएं कितनी पकड़ी गई, जब देश पे हमारा अटैक हुआ, ऐसी महिला पकड़ गई यूपी में कि वो 20 साल से नौकरी कर रही, रहने वाली पाकिस्तान की, पासपोर्ट पाकिस्तान का, रहने वाली वहीं की, और नौकरी यूपी में कर रही। तो उनके बच्चे कहाँ पैदा हुए? आप लगाइए, उनके बच्चे हिंदुस्तान में पैदा हुए, तो वो क्या बोलेंगे? उनका खून तो वहीं का, उनका डीएनए तो वहीं का है। अगर माँ यहाँ बांध के रह रहे तो सब कुछ आप लगा लीजिए। इनको नफरत तिरंगे से भी है, इनको नफरत भारतीय मुसलमानों से भी है, इनको नफरत भारत के प्रधानमंत्री से भी है, इनको योगी जी से भी है, सबसे ही नफरत है। तो ये फिर जहर क्या उगलेंगे बताइए? हैं? अरे बोया बेड़ परबूल का तो आम कहाँ से खाएगा? जिन लोगों ने विरोध किया उनको गिरफ्तार किया। फरजाना, मैं कह रहा हूँ, फरजाना तो महिला का मैं नाम ही लेना चाहता हूँ। ये नहीं हो सकती महिला, हमारे हिंदुस्तान की तो नहीं हो सकती। ये किसी एजेंट है, कहीं पाकिस्तान से एजेंट है, या कहीं बांग्लादेश से एजेंट है, या नेपाल से कहीं ना कहीं कनेक्शन है। और मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूँ, हमारे देश के अंदर मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, अगर दंगा होता है, क्या मैं बचूंगा या आप बचेंगे या आपके बच्चे बचेंगे? कोई नहीं बचेगा। ये महिला सेफ रहेगी, क्योंकि इसको तो सेफ रखना होगा, क्योंकि ये तो अपनी जबान की भाषा बोलेगी, वो चली जाएगी। मैं तो अपने मुसलमान भाइयों से इतना ही कहूंगा कि हम लोग जागना होगा और अच्छे बुरे की पहचान करनी होगी। ठीक है, आपके नहीं योगी जी और मोदी जी बुरे होंगे, मेरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे धक्का किसी गरीब बहन का इन्होंने सम्मान किया है, वो गरीब बहन मुसलमान है, तो शायद वो गरीब बहन जरूरी होगी, मेरी माँ की बेटी होगी वही मेरी बहन होगी। देश की हर मुसलमान बेटी मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी माँ है। तो जिसका जो सम्मान करेंगे तो मैं तो उसकी जय-जयकार जरूर करूंगा। अब इसको नाबालिग होने का फायदा मिल रहा है, इसे गिरफ्तारी मतलब बक रही है, बदतमीजी से बोल रही है। कानून हर तरह का, देश में कानून है, नाबालिग के ऊपर है, बालिग के ऊपर है, हर तरह का कानून है। कानून है, ऐसी बात नहीं है। योगी जी जानते हैं इसका कैसे इलाज करना है, हर तरह का कानून है, कानून के द्वारा उसको सजा मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि वो उम्र उसकी कम है तो वो फायदा उठा रही है। देश में इतिहास देख लो आप, 5-5 साल के 10-10 साल के बच्चों को जेल नहीं होती, जेल उनमें सुधार, जेल में नहीं रखा जाता, बच्चा जेल में रखा जाता उनको। जो स्मोकिंग करते हैं, जो नशा करते हैं, नहीं रखा, ऐसी इस महिला को भी अंदर डाला जाएगा।
और आने वाले वक्त में ये महिला कि हमें अपने देश को विकसित भारत बनाना है, हमें नेपाल नहीं बनाना, हमें श्रीलंका नहीं बनाना, हमें पाकिस्तान जैसा नहीं बनाना। पाकिस्तान में आज लोग भूखे मर रहे हैं, वही ऐसे कंडीशन ये वो अली का नारा लगा रहे, फिलिस्तीन का नारा लगा रहे, मगर हिंदुस्तान का नारा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा सकते हिंदुस्तान का नारा? हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान के तो मैं कहना चाहता हूँ हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, लगाते हैं नारा। मैं कह रहा हूँ हम हिंदुस्तान के नारा लगा रहे हैं। जय श्री राम भी हम बोलना चाहते हैं, जय श्री राम, अल्लाह अकबर, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत हमारा जिंदाबाद। हम अपने भारत के लिए गर्दन सब अपने घर कुर्बान, सब कुछ कुर्बान। अरे भारत बचेगा तभी तो हम बचेंगे। भारत बचेगा, कोई दुश्मन आन के मिसाइल मार दे, जब हमारा देश ही नहीं रहेगा तो हम क्या रहेंगे? इसलिए हम अपने देश का सम्मान करते हैं, हम देश के मुसलमान हैं, फकर करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं। जब भी जन्म हो, कहने वाले कहते हैं, मगर जब भी हम कहते हैं अल्लाह पाक तो कहीं पे भी हमें हमारी नस्लों को पैदा कर दे, हिंदुस्तान में पैदा करना। हिंदुस्तान के हम नागरिक बने हुए हैं और हमारी आने वाली नस्लों को भी हिंदुस्तान में पैदा करना। हम हिंदुस्तान से दिल से मोहब्बत करते हैं। अगर मेरी बात गलत, मेरे बड़े बहुत बड़े उलमाए दीन है, अल्लाह उनको हिफाजत करे मेरे उलमाए दीनों की। मगर वो मेरी बात को अगर गलत कह दे, आप इस ट्रेंड को चलाना, अगर वो कह दे ये लड़का गलत कह रहा है तो ठीक है, मेरे उलमाए दीन की मेरे बात सर आंखों पर है, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे देश में अमन शांति रहे, अमन और शांति रहे। अब योगी जी उसका, आप नाबालिग लड़के को उसको छोड़ दिया गया 1 घंटे बाद, अब योगी जी एक्शन करेंगे माना उसके कानून के द्वारा, तो फिर आपका कोई बुलडोजर चल गया, बुलडोजर चला दिया मुसलमानों पे। तो अपनी भाषा को, अगर मैं गलत हूँ, मैं अगर कुछ अल्फाज ऐसे बोलूँ किसी के नहीं, अभी देश के नहीं है, एक गरीब आदमी के नहीं बोलूँ तो बुलडोजर चले गए मेरे ऊपर। मैं ऐसी भाषा क्यों बोलूं? देश के लिए, आप अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए ऐसी चीज करिए ताकि मरने के बाद भी लोग याद करें आपको। ऐसा काम कीजिए। आज हम अबुल कलाम जी को याद क्यों करते हैं? उन्होंने अच्छा काम किया, मिसाइल दी है, देश को ताकत दी है, इसलिए याद करते हैं हम लोग। मैंने जो कहा था हम मुस्लिम सनातनी, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ APJ अब्दुल कलाम के हम चाहने वाले हैं। APJ अब्दुल कलाम के हम मुस्लिम, इसलिए मैंने आपसे कहा है हम मुस्लिम सनातनी क्यों है, मैं APJ अब्दुल कलाम को मानने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी या कोई भी अन्य जिसकी विचारधारा अच्छी होगी हम उसके साथ जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हमने सोची समझी दिमाग में लिया, हम उसके जुड़े हैं, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को लाइक करते हैं, चाहे कोई करे या ना करे। इस लड़की के दिमाग में जो जहर भर गया है, जहर पाकिस्तान वाला जहर, मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तान वाला जहर है, ये बांग्लादेश वाला जहर है। वो जहर यहाँ पे बांग्लादेश में क्या हुआ था, आप शेख हसीना को उतारने गए थे, वहाँ हिंदुओं पे आपने अटैक कर दिया, तो वही हिसाब ही करना चाह रही। मुसलमानों का नाम लेकर मुसलमान आपस में लड़ जाएंगे, हिंदू लड़ जाएंगे, देश में कौन मरेगा? ये तो सेफ रहेगी। बिल्कुल ये तो सेफ। बस वही कहानी आप समझिए मुसलमान भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, समझिए। शेख हसीना को वो उतारने कुर्सी से गए और शेख हसीना से लपेटते वहीं के ही हिंदुओं पे, वहीं के हिंदुओं को तुमने अटैक कर दिया। ये अरे शेख हसीना को उठा के फेंक देते और फेंका भी आपने उतार के, मगर वहां के हिंदू पे आप अटैक क्यों किया? तो सेम वही कहानी ये लोग यहाँ करना चाहते हैं कि मुसलमानों को हिंदू से पिटवाओ, हिंदू मुसलमान से, क्योंकि यहाँ हिंदू ज्यादा संख्या है, बहु हमारा देश है, इसलिए लोगों से बचना होगा। पाकिस्तान जैसी सोच वालों को जेल में डालना होगा। अगर इनकी उम्र से हमने फायदा उठा लिया, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ ये उम्र का बहाना लेकर ही बचना चाहते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को जेल है। ये रास्ता इनके जो बैकडोर वाले लोग हैं या इनके जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, इनको आगे करके अपनी चाल खेल रहे हैं। देखिए राहुल गांधी बार बार क्यों भागते हैं बाहर, मैं जवाब देना चाहता हूँ। राहुल गांधी क्यों जाना चाहते हैं बाहर, क्यों भागते हैं बाहर? आधे घंटे में यहाँ तो 2 घंटे वहाँ, क्यों? क्योंकि वहां से फंड आता है, फंड आता है बाहर से, इसलिए ये फंड देते हैं। तुम ऐसा बोलो फंड तुम्हारा हमारा बैंक में आता रहेगा, तुम्हें हम पैसे देते रहेंगे, ये सच्चाई है। अगर इस सच्चाई को भी मुसलमान नहीं मानेगा तो मत मानो, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत बुरी चीज है। पॉलिटिक्स आप टीवी पे फिल्मों में देखते हो, पॉलिटिक्स क्या चीज है। और देश के अगर प्रधानमंत्री गलत होते तो मैं फिर कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, अगर वो गलत होते किसी मुसलमान को योजना नहीं मिलती, किसी को नहीं मिलती। तो इसलिए अगर मुसलमानों का कोई फार्म वाइट है, कोई कलर मुसलमानों को अलग बनाया, हिंदू का अलग बनाया, तो मुझे बताइए। राशन कार्ड सेम आपके, हर चीज सेम आपकी, किताबों में जो शिक्षा हिंदू का बच्चा पढ़ रहा है वो मुसलमान का बच्चा पढ़ रहा है, तो सब कुछ है। तो ये जो लोग हैं, ये मानसिकता जो महिला है, ये मैं फिर कह रहा हूँ, इसकी तहकीकात जाइए, इसकी तहकीकात तक जब जाएंगे आप, इसकी तो जड़ें खंगाल के देखिए, जड़ें जब इसकी निकलेंगी तो पता चल जाएगा ये पीपल का पेड़ है या आम का पेड़ है, ये बबूल का पेड़ है या आम का पेड़ है, तो पता चल जाएगा बबूल का पेड़ है या आम का पेड़ नहीं है, कभी फल नहीं दे सकता, ये जहर ही उगलेगा। तो जहर उगलने वाला जहर ही उगलेगा। और इसकी सपोर्ट में जो लोग खड़े हैं इर्द गिर्द, तो समझ लो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फॉल्ट है। और आने वाले टाइम में मैं आगाह करना चाहता हूँ, आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं, कहने वाला कोई कांग्रेस ही कहेगा, कोई कहेगा बीजेपी वाला, मैं तो कहूंगा मैं एक भारतीय मुसलमान
मुसलमान हूँ और मैं इन दंगों से बचना चाहता हूँ, मेरी फैमिली बचनी चाहती है। नहीं तो अगर ये महिला की अगर आप बातों में जाएंगे, इसको सपोर्ट करेंगे, इस महिला को जो गाय को खुलेआम कह रही खाऊंगे, मुसलमान कहता नहीं जी, अगर भारत सरकार कानून लाती है तो हम उसका सम्मान करेंगे। हमारे उलमाए दीन कह रहे हैं बनाइए आप संसद में कानून, हम आपके साथ हैं। गाय माता है तो माता ही रहेगी, माता ही रहेगी। फिर और क्या तो दिक्कत, खाने को आप कुछ भी खाइए, गाय को क्यों खा रहे हैं भाई? फिर और ये जो कह रहे हैं आप कि बड़े का मीट खाते हैं, क्या रोक है उसमें बताइए? बड़े का मीट पर रोक है? नहीं है। बकरा तुम खा रहे हो रोक है, मुर्गा खा रहा है उस पर रोक है, मच्छी तुम खा रहे हो उस पर रोक है। अरे किसी ने कह दिया तो रोक हो गई। मगर आप जिस पे पाबंदी है, जिसको हम भगवान मानते हैं, हमारे देश का जो मुसलमान है या हिंदू भाई हमारा पूजा करते हैं, तो हम उनके साथ खड़े होंगे भाई। हमें तो भाईचारा चाहिए, हमें लड़ाई नहीं चाहिए। और लड़ाई जिसको चाहिए वो ये लोग हैं, जहर उगल्ला इनके करेला नहीं है ये लोग। ये बबूल वाला पेड़ है, सिर्फ ये गद्दार की भाषा ही बोल रहा है, ये पाकिस्तान की भाषा, ये एजेंट है। अब उनने पाकिस्तान ने सोचा बंदूक लेके तो हम भेजेंगे नहीं, क्योंकि इनको तो हमारे फौजी जवान हैं हमारे देश के, हमारे माँ के लाल बेटे, उन फौजियों को तो उन फौजी हमारे खड़े हो जाते हैं, उन आतंकवादियों को ढेर कर देंगे वहीं पे। अब इन्होंने ये भेजा कि जाओ हम तुम्हें फंड भेजते रहेंगे और तुम ऐसा काम ही करते रहो। फंड आ रहा है, फंड आ रहा है, और फंड के नहीं। तो इसलिए हमारे देश की जो आर्मी है वो अभी मजबूत है, आतंकवादियों को सीमा पार से तो घुसने देंगे नहीं। दूसरी बात, और रही बात ऐसे जहरीलों को, तो हमारी गवर्नमेंट हैगी, हमारी पुलिस हैगी, वो इनको जहर काटने का भी ढंग जानते हैं। और योगी जी हैं वो तो अच्छी तरह से जानते हैं। इसकी भाषा को आप देख रहे हो कि दंगा फसाद करवाना चाहती है। अगर ये देश की नहीं है, मैं माफी मांग लूंगा, देश की नहीं है। अगर ये देश की है तो फिर ऐसी भाषा क्यों बोल रही है? गाय माता खाएगी, गाय खाएगी। अरे गाय खानी तो जा बांग्लादेश, जाओ पाकिस्तान। इस देश के अंदर गाय नहीं चलेगी। इस देश के अंदर जो कानून बनेगा उसको मुसलमान हमारा सपोर्ट भी करेगा और हम भी सपोर्ट करेंगे। देश का मुसलमान सपोर्ट करने के नहीं खड़ा है। कितने कानून आए, हमने उसका विरोध भी किया कुछ लोगों ने, और जो कानून आए, जो सही कानून होगा हम उसका विरोध भी करेंगे, उसका हम अच्छाई भी करेंगे। जो भी कानून होगा हमारा अधिकार है, हम इस देश के रहने वाले हैं। गलत कानून होगा हम उसका विरोध भी करेंगे, और अच्छा कानून होगा हम उसका सम्मान भी करेंगे। तो गाय का कानून हम कहते हैं जल्दी से जल्द सरकार बनाए, और ऐसे लोगों के लिए कल परसों क्यों एनआरसी लगनी चाहिए, आज से होनी चाहिए। प्रधानमंत्री से कह रहे हो अभी से लागू करो, आज से लागू करो। फरजाना जैसे लोगों के लिए जरूरी है। बिल्कुल, ये तो डर गए अभी। तो एक फरजाना देखिए आपने, एक ये है जो अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत इस देश से करते हैं, और कहते हैं कि अगला जन्म भी अगर करे तो इसी मिट्टी में करे। और ये कहते हैं कि वो लड़की ज़रूर किसी के एजेंट है, और सच्ची मुसलमान भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह की भाषा बोल रही है उससे दंगे भड़क सकते हैं। और उस देश में हिंदू, अगर मेरी बात गलत, मेरे बड़े बहुत बड़े उलमाए दीन है, अल्लाह उनको हिफाजत करे मेरे उलमाए दीनों की। मगर वो मेरी बात को अगर गलत कह दे, आप इस ट्रेंड को चलाना, अगर वो कह दे ये लड़का गलत कह रहा है तो ठीक है, मेरे उलमाए दीन की मेरे बात सराखों पर है, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे देश में अमन शांति रहे। कोई माने या ना माने, कुछ लोग कहते हैं बीजेपी को कितना भी है, कुछ लोग ऐसे दोनों तरफ कहे बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं देता, ये गलत है। सभी मुसलमान एक जैसा नहीं है और सभी हिंदू एक जैसे नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ। तो हम वोट देते हैं बीजेपी को और देते रहेंगे जब तक हमारी सांस में सांस है। कोई भी देश का प्रधानमंत्री बने, कोई भी जो देश की नहीं सोचेगा, देश का सम्मान करेगा, देश का सम्मान करेगा, हम उसको सम्मान करेंगे। जय हिंद। धन्यवाद। आपने सुना किस तरह की वो बात कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि इस लड़की की जड़ क्रोधी जानी चाहिए, कि ये बबूल का पेड़ है कि आम का पेड़ है, क्योंकि अगर बबूल का पेड़ होगा तो वो बबूल जैसी बात करेगा, और आम का होगा तो आम का। तो इनका सीधा सीधा कहना है कि ये हिंदुस्तान की नहीं, ये पाकिस्तान की भाषा बोल रही है, इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। और योगी जी को इसकी उम्र नहीं, इसकी सच्चाई सामने लानी चाहिए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुँचे। नमस्कार।